जय हिंद मेरे डियर साथी। आज हम देखने वाले हैं ब्लीचिंग पाउडर। ये देखा जाए तो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस साल्ट का एक प्यारा सा पोर्शन है। ठीक है, इसमें हम ब्लीचिंग पाउडर को फुल ऑफ डिटेल में हम देखने वाले हैं। अब ब्लीचिंग पाउडर होता क्या, कभी कभी देखेंगे कहते हैं कपड़ा ब्लीच करवाने गए थे, या एक पाउडर के फॉर्म में आता है जो आपके घर में काई वोई हटाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। आंगन ओगन में डाल देंगे तो जो काई पकड़ी हुई वो क्या हो जाएगी, थोड़ा सा क्लीन हो जाएगी। तो उसी को हम इस वीडियो में अच्छे से कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में क्या क्या देखने वाले हैं, उसका केमिकल यानी ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फार्मूला क्या होता है, उसके बाद केमिकल नेम क्या होता है, मतलब फार्मूला तो जाहिर सी बात नेम होगी। मेथड ऑफ प्रिपरेशन यानी लैब में एक्चुअल में कैसे प्रिपेयर किया जाता है, इसको देखेंगे। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे, यानी प्रॉपर्टी देखने वाले हैं कि ब्लीचिंग पाउडर की प्रॉपर्टी क्या होती है। उसके बाद इसका यूज को हम इस वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं। तो एक एक करके एकदम अच्छे तरीके से हम क्या कर देते हैं, इसको कवर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फार्मूला क्या होता है। ठीक, अब देखिए केमिकल फार्मूला क्या होता है, ध्यान से सुनिए। यहाँ से देखिए, कोई केमिकल फार्मूला कहे तो इसका क्या होता है, कैल्शियम CaOCl2 होता, क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीजन क्लोराइड होता। तो इसको नॉर्मल भाषा में हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम, O मतलब ऑक्सी, Cl मतलब क्लोराइड होता। तो इसका केमिकल नेम क्या होगा हमारे पास, Ca मतलब हमारे पास क्या होगा, कैल्शियम हो गया है। O मतलब तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ऑक्सी हो जाएगा। Cl मतलब तुम्हारे पास क्लोराइड हो जाएगा। तो हमारे पास बन के तैयार होगा कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। क्या हो गया बाबू, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड बन के तैयार हो चुका है। ठीक, तो ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या होता, दोबारा सुनिए। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला CaOCl2 होता, और ये भी MCQ में तुमसे पूछा जाएगा, कहेगा CaCl2 किसका फार्मूला है, तो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर का ये फार्मूला है। अब ये लैब में एक्चुअल में कैसे बनाया जाता है उसको हम देखते हैं। सबसे पहले क्या कर देंगे, देखिए ब्लीचिंग पाउडर इज ए प्रिपेयर बाय द पासिंग क्लोरीन गैस ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब शुष्क का यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। शुष्क कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का हमारे पास क्या हो जाएगा, होल्टवाइज, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यदि लिख दें ठीक, हमारे पास क्या हो जाएगा, नीचे बहुत थोड़ा थोड़ा लिखते चलते हैं, सोड यानी कैल्शियम, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। ये क्या कर दिए इतना, इसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है, मतलब Cl2 गैस प्रवाहित की जाती है। जब Cl2 गैस प्रवाहित की जाती है तो हमारे पास एक ब्लीचिंग पाउडर बन के तैयार होता है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड होता है। अब प्लस में क्या होता है, वाटर। अब तो भैया वाटर है तो वेपर के फॉर्म में क्या हो जाएगा, ये उड़ जाएगा। तो ये तुम्हारे पास क्या, अब ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, अब ये हम संतुलित में भी पूछा जाता है, यही सेम टू सेम देगा। कहेगा तुम्हारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पे क्लोरीन गैस कर प्रवाहित करने पर क्या बनेगा, इसको क्या कर दीजिएगा, संतुलित किए। संतुलित मतलब बैलेंस करके अच्छे से मेंटेन करना है। तो हम क्या बोलेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कभी भी Cl2 के साथ अभिक्रिया करेगा तो सबसे पहले देखा जाए तो क्या बनाएगा, Ca मतलब कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड बनाएगा। क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड बनाएगा, जिसको हम नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बोला जाता है। ये आपके सामने क्या हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर हो जाएगा। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर बन के तैयार हो जाएगा आपके सामने यहाँ से। ठीक, तो ये प्रिपरेशन का आपका क्या हो गया, मेथड हो गया। अब चलिए थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं प्रॉपर्टी ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, यानी ब्लीचिंग पाउडर की प्रॉपर्टी क्या होती है, आपको बता देते हैं। देखिए, अब ब्लीचिंग पाउडर लेके कभी स्मेल करोगे ना तो बड़ा तीखा गंध टाइप में आएगी, मतलब थोड़ा सा एकदम से पंजेंट जो नहीं जाता, तीखा वाला टाइप में होता, उस तरह से इसकी स्मेल आती है। तो क्या लिख रखा, ब्लीचिंग पाउडर इज ए वाइट पाउडर होता, कैसा होता, वाइट पाउडर, थोड़ा सा येलोइश कलर का होता, बट देखा जाए तो हमारे पास प्योर वाइट कलर का नहीं होता, येलोइश कलर का होता। विच गिव ए स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन, मतलब जैसे क्लोरीन नहीं स्मेल करती है, अब कहेंगे क्लोरीन कैसे, जैसे नाली में डालने वाला जो प्रोसेस होता है वही ब्लीचिंग पाउडर होता है। अब बताओ ब्लीचिंग पाउडर देखा जाए थोड़ा सा स्मेल इसकी बड़ी खतरनाक टाइप में होती है। तो ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, वाइट होता है, वाइट पाउडर के फॉर्म में होता है जो बहुत तगड़ा स्मेल करता है। ठीक, ब्लीचिंग पाउडर इज सॉल्युबल इन द कोल्ड वाटर, मतलब ये देखा जाए तो पानी भी ठंडा पानी होता है उसमें आराम से घुल सकता
है। तो इतनी दो प्रॉपर्टी आपके सामने हो गई है यहाँ से। अब यहाँ से हम क्या कर देते हैं, इसका यूज देख लेते हैं, ठीक है। अब गुरुदेव यूज क्या होता है, ध्यान से सुनिए। अब ब्लीचिंग पाउडर का कहीं तो कहीं यूज किया जाएगा, जैसे आपके शहर में यदि गांव में देखा तो गांव में बन गया टंकी से पानी सप्लाई होता, तो टंकी बताओ गंदा हो जाती है, तो साफ करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता। तो क्या लिख रखा है, ब्लीचिंग पाउडर इज यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। मतलब तुम्हारे पास जो टंकी होती है जहाँ से वाटर सप्लाई होती है उसको डिसइंफेक्टेंट करने के लिए हम क्या कर देते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। किसका, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट में ब्लीचिंग पाउडर इज यूज फॉर द ब्लीचिंग कॉटन। मतलब क्या कर देते हैं, हम हमारे यहाँ जो कॉटन आता है उसको ब्लीच करने के लिए, साफ करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, आपके सामने ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करते हैं। आप कहेंगे सर कॉटन, ऐसे तुम्हारे पास कॉटन कहीं ना कहीं से आता होगा, उससे हमारे कपड़ा अच्छा क्वालिटी का बनाया जाता है, तो वो उसको ब्लीच करना, ब्लीच मतलब साफ करेंगे तभी तो उपयोग में ला पाएंगे। तो उसको ब्लीच करने के लिए अब तो दुकानें भी खुल गई हैं कपड़ा को ब्लीच कराने के लिए। मतलब विदाउट हम क्या कर देते हैं, डिटर्जेंट वगैरह का हम ब्लीच कर देते हैं कपड़ा, जिससे वो साफ हो जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर यूज फॉर द ब्लीचिंग कॉटन, यानी कॉटन के, यानी ब्लीचिंग कॉटन के हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। लाइन टेक्स यानी क्या, लाइन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मतलब जो तुम्हारे पास कपड़ा बड़ा इंडस्ट्रीज बनाती है वो भी ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करती हैं, ठीक है। बड़ा वैसा टाइप में स्मेल आता, कभी गए होंगे देखे होंगे, ठीक है। जैसे कपड़ा भी नया नया कोई खरीदे तो देखेंगे उस टाइप में स्मेल आता, तो उससे क्लीन करने के लिए हम करते हैं। दूसरा, यूज इन द पेपर ग्लास इंडस्ट्रीज फॉर क्लीनिंग। अभी बताइए, जैसे ये पेपर देखा जाए तो पूरा किस कलर का है, वाइट कलर का, और बहुत सारा पेपर देखेंगे जो रफ टाइप में होता, बताओ खुदरा टाइप में होता, कहते हैं ये रफ है, रफ मतलब खुदरा है। अब वो भी ये देखा जाए तुम्हारे पास क्या होता है, एक्चुअल में ब्लीचिंग पाउडर से उसको अच्छे से क्लीन किया जाता है। जितना अच्छे से क्लीन किएगा उतना अच्छे से वाइट पेज बनेगा। जैसे भी देखें अच्छी कंपनी की कॉपी आती है, देखें एकदम अच्छी क्वालिटी की होती है, तो वो जो प्रोसेस होता है वो क्लीनिंग ब्लीचिंग के द्वारा होता है। नेक्स्ट में क्या लिख रखा, इट इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म। अब क्लोरोफॉर्म क्या होता है, एक जैसे ये एक तरह की गैस होती है, इसको सूंघा देंगे तो आप बेहोश पड़ जाएंगे। तो पहले ज़माना में जब दवाइयाँ वगैरह ये की जाती थी तो यही क्लोरोफॉर्म बना के हम क्या कर देते थे, उसको सूंघा के आदमी बेहोश करके ऑपरेट वगैरह कर देते थे। बट बहुत सारी क्या हुई से डेथ हो जाती थी। अब कितना देर तक ऑपरेशन चलेगा, तो बीच बीच में सूंघा देते हैं तो उसमें दिक्कत होती थी, तो इसको रिप्लेस कर दिया गया। मतलब इट इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म गैस, यानी क्लोरोफॉर्म एक तरह की गैस होती है जिसका फार्मूला क्या होता है, CHCl3 होता है। इसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म बोला जाता है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिखा, इट इज यूज फॉर द मेकिंग वूल अनश्रिंकेबल। मतलब बहुत सारे ऐसे कपड़ा होते हैं देखेंगे तुम्हारे पास, जैसे अभी सूती कपड़ा लेंगे, एक दो बार पहनेंगे तो बिना प्रेस के दोबारा पहन नहीं पाएंगे। बट अब तो अच्छी क्वालिटी कपड़ा आता है तुम्हारे पास, एक बार तुम पहन लिए, ठीक है, तो मतलब धो तभी वो मुड़ने वाला नहीं रहेगा। मुड़ने मतलब अश्रिंक, यानी वही लिखा रहेगा श्रिंकेबल, मतलब ये देखा जाए तुम्हारे पास मुड़ के खराब टाइप में नहीं हो जाता, कुछ कपड़े होते हैं उस टाइप में नहीं होगा। तो उसे ट्रीट करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। तो ये था आपके सामने ब्लीचिंग पाउडर के बारे में क्या क्या देखे हैं। सबसे पहले देखिए आपने क्या दिया, ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फार्मूला भैया याद रखना, ये MCQ में भी पूछा जाता है। नेक्स्ट में क्या लिख रखा आपके सामने, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहले क्या कर देते हैं, सोडियम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होगा, प्लस में वाटर जब प्राप्त होगा तो ये वेपर के फॉर्म में निकल जाएगा, गर्म जब किया जाएगा अपने आप हो जाता है ये, या हम थोड़ा सा नॉर्मल रख देंगे कहीं तब भी हो जाएगा, ठीक है। प्रॉपर्टी में क्या देखेंगे, ये वाइट पाउडर होता है, इसकी स्मेल क्या होती है, क्लोरीन की तरह आती है। अब पानी में क्या हो जाता है, आराम से घुल जाता है। अब ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, उपयोग वाटर सप्लाई जो टंकी को साफ करने के लिए उपयोग किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर तुम्हारे पास क्या होगा, ब्लीच कॉटन को ब्लीच करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। लाइन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री मतलब जो उसकी कंपनियाँ होती है उसमें कपड़े वाली, उसमें साफ सफाई करने के लिए उपयोग किया जाता है। पेपर तथा ग्लास इंडस्ट्रीज के क्लीनिंग करने के लिए, अब जैसे ग्लास हम क्या कर देते हैं, रद्दी वगैरह ग्लास उठा के लेके जाते हैं और क्या कर देता है, अच्छी से ग्लास हमको देता है जो ब्लीचिंग पाउडर से साफ किया जाता है। क्लोरोफॉर्म गैस बनाने में उपयोग किया जाता है। उल अनश्रिंकेबल मतलब कपड़े को क्या कर देते हैं, कपड़ा एक्चुअल में ऊन का बना होता है जो
किस टाइम में उपयोग किया जाता है, ठंडियों में, ठीक है। तो उसको क्या कर दिया जाता है, अनश्रिंकेबल बनाने के लिए उपयोग किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर का। तो ये आपके सामने टोटल था हमारे किसके बारे में, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। अब देखिए हमारा एक लास्ट एंड फाइनल बचा हुआ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस देखने के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला जो चैप्टर एसिड बेस साल्ट पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।